माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बार बार माइनॉरिटी के ताल्लुक से बहुत बातें करते हैं और कई हद तक जिम्मेदारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली को भी दिए, लेकिन महमूद अली सिवाय बातों के और कुछ काम नहीं करते। महमूद अली को यह तक नहीं मालूम होगा कि एक महबूबिया गवर्नमेंट स्कूल भी है जहां पर स्कूल की हालत बहुत खराब है। शायद वो नहीं जानते। महमूद अली ये जानते हैं कि कहां पर होटल है और यह जानते हैं कि किसकी कहां पर दावत है, लेकिन काम करना वो नहीं जानते। तो हम उनको बताते हैं कि एबिस पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो महबूबिया के नाम पे है, उस स्कूल की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर कई लड़कियां, करीब 500 लड़कियां तालीम लेते हैं और यहाँ पे ना ही तो सही टीचरों की सहूलत है, ना ही तो बाथरूम की और ना ही तो कोई सिक्योरिटी की। इसके जिम्मेदार कौन है? जहां पर स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ लोग अपने अय्याशी का अड्डा बना रहे हैं, जहां पर शराब पी जा रही है और खुलेआम क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। जिम्मेदारों को चाहिए कि बातों से कुछ नहीं होगा, बातों के अलावा काम करना होगा, क्योंकि ये अवाम आपको इसलिए जिताई और इसलिए आपको इख्तिदार में लाई कि आपको ये कामें करनी होगी, वरना जिस तरह से दूसरे पार्टियों का भी अंजाम हुआ उसी तरह से आपका भी अंजाम होगा। लिहाजा ये स्कूल की हालत बहुत खराब है, इस स्कूल को देखना चाहिए। इस स्कूल का दौरा करने में बहुजन समाज पार्टी के गोशा महल के लीडर बाबूजी सोलंकी और उनकी टीम जब जायजा ली तो ये तमाम चीजें का खुलासा हुआ। शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अच्छी सुविधा देंगे तो हम आगे चल के हमें भविष्य में बच्चों को और भी आगे लेके जा सकते, पढ़ा सकते, बैठ सकते, उठ सकते, इन सब चीज़ों। मैं सुल्ताना है, मैं इंचार्ज HM हूँ DGPS महबूबिया की। हमारे पास स्ट्रेंथ एज ऑन टुडे 210 है और मज़ीद 3 बच्चों का भी अभी एडमिशन हुआ, 213 हो गई। लेकिन टीचर्स हमारे पास 4 है, ओनली 4 टीचर्स है, मेरे को इंक्लूड करते हुए। तो हमको टीचर्स, इन टीचर्स की थोड़ा शॉर्टेज है, हमको टीचर्स की ज़रूरत है क्योंकि एडमिशन ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से हमको टीचर्स की ज़रूरत है। स्कूल में आया नहीं रहती, अगर आया की फैसिलिटी अगर हो गई तो बहुत अच्छा रहता। और स्कैवेंजर वगैरह का भी इससे पहले सुविधा सर्विसेज बोल के गवर्नमेंट की तरफ से ही होता था, स्कैवेंजर आके क्लीन करता था। अब वो अगर सुविधा सर्विसेज ऐसे फिर से स्टार्ट हो गए तो स्कैवेंजर का प्रॉब्लम भी होता है। अब ऐसे तो अब हम अपनी तरीके से प्राइवेट एक स्कैवेंजर को एम्प्लॉय करके उनके सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई हर स्कूल पे तो मज़ीद खतरा। और एक चीज़ ये है कि एक जैसे पंडित रहते वो सिर्फ हाई स्कूल पे रहते, तो लैंग्वेज पंडित जैसे प्राइवेट स्कूल्स में प्राइमरी सेक्शन से लैंग्वेज के अलग अलग टीचर्स रहते। वैसे अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ये स्टार्ट हो गई कि इंग्लिश, स्पेशल इंग्लिश मीडियम सेक्शन स्कूल्स में जहाँ पर 3 लैंग्वेजेस रहते, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तो वहाँ पर अगर एक लैंग्वेज पंडित प्राइमरी में भी अगर प्रोवाइड करें तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा नाम सुजैन है, मैं GGHS महबूबिया में पढ़ रही हूँ। एक्चुअली आई एम इन 10th क्लास। यहाँ पर हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो सॉल्व हो गए हैं। हमारा मेन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल के अंदर वॉशरूम्स सही नहीं है। स्कैवेंजर्स को बुक कर रहे थे लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोगों को सैलरी देने में कोई भी नहीं है यहाँ पर। और हमारा स्कूल ग्राउंड बहुत ही अनटाइडी है, वो क्लीन, हम लोग कितना भी मंथली हम लोग स्वच्छ भारत रखते हैं फिर भी वो गंदा का गंदा ही रहता है। बाहर के लोग आते हैं गंदा करके जाते हैं। हमारे HM मैम आने नहीं देते यूजुअली, लेकिन हम पूरे बिजी रहते हैं तब वो लोग हल्लू आ जाते हैं। वो पीछे की साइड में, वो साइड में ओपन है तो वो साइड से आ जाते हैं, उससे हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, वहाँ पर पूरा गंदा हो जाता है, उससे हम लोग को डेंगू मलेरिया का प्रॉब्लम होने का डर हो जाता है और वॉशरूम सही नहीं है। 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं महबूबिया स्कूल में पढ़ती हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े सॉल्व हो चुके हैं मगर थोड़े बाकी है जो सॉल्व होना है। यहाँ पे आते जाते वक्त जब स्कूल छूटता है ना तो बहुत सारे लोग गेट के आस पास ठहर जाते हैं
रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। इसकी वजह से लोग अंदर आके कचरा डालते हैं। हम कितना भी साफ़ करें वो आके डाल ही देते हैं। कितने साल से हो रहा है ये? 2-3 साल से। और यहाँ पे हम जितना भी कोशिश करते हैं क्लीन रहने की, लोग आते हैं क्योंकि सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, और पढ़ाई अच्छी है पर थोड़े सुविधाएँ नहीं है यहाँ पे। मैडम को कंप्लेंट नहीं दी आप इस बारे में? आप ऐसा लोग बाहर से आते हैं ऐसा? हाँ बोले हैं, पर हम लोग बिजी रहने की वजह से, मैडम भी बिजी रहने की वजह से थोड़े लोग आ जाते हैं। कुछ भी एक्शन नहीं लिए? एक्शन तो लेना है, और यहाँ कॉलेज वाले भी थोड़ा बहुत कचरा डाल देते हैं। गन फ्रॉम मैं वाइस चेयरमैन बात कर रहा हूँ सर। तो जैसे कि अभी तुम्हें मेन रोड पे बताया कि बसेस ठहरते हैं गवर्नमेंट्स के, स्लेट स्कूल्स के, पूरा बच्चों को आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। और उसके बाजू में टॉयलेट्स है, केसीआर साहब ने टॉयलेट्स का तो पूरा इंतज़ाम किया है, मगर कैसा है, पूरा बस लगाने के बाद जैसे प्लांट्स लगाते, टॉयलेट्स करते, पूरे इतने गंदगी फैला दे रहे स्कूल के बाहर। तो झाड़ भी पूरा आपको दिखाया, पूरे झाड़ा कैसे पूरे सूख गए झाड़ा। तो आसपास में और हमारे स्कूल में आने के बाद हमारे टॉयलेट्स है, और टॉयलेट्स के बाजू में से शराब पीते हैं, बॉटल हम पूरे दुनिया का फेंके। मैं कई बार देखे हम उधर इधर, तो हम हर संडे आते 2-2 घंटे, पूरा पेरेंट्स भी साथ देते हैं स्कूल को। तो संडे आके पूरा बॉटल जमा करके हम एक टब में डाल के देखे, फिर दूसरे दिन आया तो कौन आता है क्या नहीं मालूम, मगर ये गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा ये है, इसका कौन जिम्मेदार है पता नहीं। और स्कूल का बोर्ड, स्कूल टावर है, वो टावर का पैसा भी कौन लेता है क्या नहीं मालूम। स्कूल का बोर्ड कम दिखाई देता है, बोर्ड ज़्यादा दिखाई देता है। तो और उसके बाद में है, स्कूल का बोर्ड तो नज़र नहीं आ रहा। कई लोगों को स्कूल है यहाँ पर बल्कि पता नहीं चलता, जो पुराने लोग हैं उनको ही मालूम होता है कि स्कूल यहाँ है। इतना बड़ा स्कूल अंदर दिखता है मगर बाहर किसी को नज़र नहीं आता है। तो अब किधर से भी देखें, महबूबिया गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है क्या यहाँ पर पूछे तो एग्ज़ाम के टाइम में भी बहुत जने पूछ रहे कि किधर है ढूंढते जाते। तो हम कोई ठहरते हो तो यहाँ इस जगह पे जाओ, चले जाओगे। तो अभी ये प्राइवेट में जैसा बैनर लगा के रखे हैं लोग, अगर हमारा इतना बड़ा गवर्नमेंट का लैंड है तो हमारा क्यों टावर नहीं है स्कूल का? शामिल कॉन्ट्रेक्टर्स, MLA और बहुजन समाज पार्टी की जानिब से आज मैं यहाँ पर महबूबिया स्कूल में आया हूँ, इस वजह से कि यहाँ पे स्कूल में जो बच्चों को सहूलत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। इसकी वजह क्या है, आज यहाँ पे हम आके देखने के बावजूद हमें इसका सही मायने में पता चला। यहाँ पे स्कूल के गेट के बाहर से लेकर स्कूल के अंदर तक, स्कूल के बाहर की समस्या, बसों के बारे में, डबल क्रॉसिंग रोड पे अनलिमिटेड पार्किंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस वजह से बच्चों को दिक्कतें हो रही, बच्चों का एक्सीडेंट हो जा रहा, और बच्चों के एक्सीडेंट होने की वजह से उनके पेरेंट्स को तकलीफ हो जा रही है। और गेट पर मेन सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, वहाँ पे इंतज़ाम होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे इंतज़ाम नहीं रहने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड के उस वजह से भी अनदेखा होने की वजह से बच्चों को रोड पर चलने के लिए दिक्कत हो रही है। और उसके साथ ही साथ जैसे हम अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद मौजूदा हालत में जो बड़ा टावर हमने आपको दिखाया है, उस टावर के जिम्मेदार कौन है, और उसी के साथ में जो और थोड़ी से आगे हम आने के बावजूद और एक टावर नज़र आता है, वो टावर के बावजूद में बच्चों के खेलने की सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध की गई, लेकिन उस बच्चों को उस जगह में खेलने के लिए भी कोई चीज़ की वहाँ पर बंदोबस्त सही तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर खेलने के लिए अगर जाते हैं तो करंट के वजह से उनके साथ में कुछ भी हादसा हो सकता है। उसी के साथ में जो 15 अगस्त के दिन, जो 26 जनवरी के दिन वहाँ पर राष्ट्र ध्वज जो चढ़ाया जाता है और पूरे हमारे देश का गर्व है, जो हमारे देश की शान है, उस राष्ट्र ध्वज की भी उन लोगों ने अनदेखी करके उसका अपमान किया है। वहाँ पर भी पूरा कचरा कूड़ा और शराब के बॉटलों फेंक करके वहाँ पर भी गंदगी फैलाई है। उसी के साथ में बाजू में जो आपको रूम बताया गया है, उस रूम में अज्ञात लोगों बाहर से कोई जेंट्स आ रहा है या कोई लेडीज़ आ रही है, उसके साथ में वहाँ पे क्या हो रहा है इसके कोई रिस्पांस नहीं है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, उसको कोई भी नहीं देख रहा है। अनदेखा होने की वजह से यहाँ पर अज्ञात लोगों का बसेरा बसाए हुए हैं, जिसके कारण आज यहाँ पर हर चीज़ की तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही साथ हम वहाँ से जैसे अंदर गुजर के रहे, आने के बाद में आपको जो टूटे फूटे जो 10-12 बाथरूम्स बताए हैं, उस बाथरूम को पूरा बंद किया गया है। उस बाथरूम को डोर्स नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, नल की फैसिलिटीज़ नहीं है, और बच्चों को अनगिनत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है।
क्योंकि सरकार का कहना है, हमारे सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे बच्चे स्वच्छ नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। हमारे बच्चों को अनगिनत बीमारियों का शिकार से गुजरना पड़ रहा है, अनगिनत बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। इस बीमारियों को दूर करने की वजह, इन बीमारियों को दूर करने का कारण क्या है? इन बीमारियों को दूर करने का कारण ही गवर्नमेंट है, सरकार है, और ये जिम्मेदारी पूरी केसीआर साहब पर जाती है। और मौजूदा हालात में टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ पे होने के बावजूद भी इन्होंने जो अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को, अपने स्टेट को सुधारने की बात जो करते हैं, बंगाल तेलंगाना, अरे यहाँ तो कचरे का ढेर लगे हुआ है और विद्या मंदिरों में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बंगाल तेलंगाना कहाँ रहा? तुमको अगर बंगाल तेलंगाना बनाना है तो अपने बच्चों के अंदर जो भविष्य है उनको उज्जवल करना होगा, उनके इंतजामात करना होगा, जो उनको इंतजामात देने चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज़ देने चाहिए, वो फैसिलिटीज़ ही आप नहीं दे सकते, फिर बंगाल तेलंगाना की बात करना ही मतलब की नहीं है। क्योंकि जो बच्चे हमारे आज कचरे कूड़े में बैठकर पढ़ रहे हैं, शराब सिगरेट के धुआं में पढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? इसको पूरी तरीके से केसीआर साहब नज़र में, आज तक इनके केसीआर साहब की नज़र में कोई नहीं लाया होगा। हम बार बार यही अपील करते हैं कि इनके नज़र में लाया जाए, इनको यहाँ के प्रॉब्लम्स बताया जाए, ताकि हमारे बच्चों को जो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, उनकी वो शिकायत, उनकी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।